दोस्तों, कुदरत इलाही की अजीम निशानियों में से एक अहम निशानी आसमान से बारिश का नज़ूल है, जो कि इंसानों के अलावा रूहे ज़मीन पर बसने वाली दूसरी मखलूक़ात के भी ज़िंदगी और बका का ज़रिया है। यही बारिश मुर्दा ज़मीन में ज़िंदगी के आसार पैदा करती है और उससे लय लहाती फसल और फल उगने लगता है, जो कि इंसानों और जानवरों दोनों की ही खुराक है। और दोस्तों, अगर आप एक लम्हे के लिए अंदाज़ा करें कि वह कैसा मंजर होगा कि जब इंसान रहमतों के घर मस्जिद नबवी में खुले आसमान तले बैठा हो और अब्रे रहमत बरस रहा हो, मस्जिद नबवी में गुंबदे खजरा आंखों के सामने हो, रहमत और बरकतों का नजूल हो रहा हो और बारिशों के कतरे इंसान के जिस्म को तर कर रहे हों। आज की इस वीडियो में मस्जिद नबवी में होने वाली गुज़िश्ता बारिशों के अहवाल के मुताबिक आपको बताया जाएगा और इसके साथ साथ बारिश के पानी से इलाज के चंद तरीके बताए जाएंगे। और इसके अलावा बारिशों ने हाल ही में जो पूरी दुनिया के अंदर हालात पैदा किए हैं और शदीद बारिशों से बचने के लिए जो नबवी नुस्खा है, वह भी आपके सामने पेश किया जाएगा। लिहाजा आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हर किस्म के अनाज और गल्ले की पैदावार इसी बारिश के मरहूमे मिन्नत है। अगर अल्लाह के हुक्म से बारिश ना बरसे तो रुए जमीन पर कहत साली की सूरत पैदा हो जाए, इंसान और जानवर सब भूख और प्यास से मरने लगे। दोस्तों, मस्जिद नबवी और मदीना में होने वाली हालिया बारिशों के मंजर आपके साथ शेयर करने से पहले आपको यह बताते चलें कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जगह जगह अपने नेमतों और रहमतों के नज़ूल का जिक्र करते हुए फरमाया कि अल्लाह के बंदे कुदरत की इन निशानियों पर गौर करके अल्लाह की मारिफत हासिल कर सकते हैं। कुदरत की जानिब से अबरे रहमत की जो सबसे खूबसूरत शक्ल है, उसे बारिश कहा जाता है। लेकिन हालिया कुछ अरसे में पूरी दुनिया में बारिशें गुज़िश्ता सालों की निस्बत बहुत ज्यादा हुई हैं। यही वजह है कि यह बारिशें अब रहमत से ज्यादा जहमत बनती हुई मालूम होती है। दोस्तों, इस साल रहमतों के शहर मदीना मुनव्वरा में भी बादल जमकर बरसे हैं। मस्जिद नबवी और मदीना मुनव्वरा के अंदर इन बारिशों ने जल थल एक कर दिया। बारिश इस कदर ज्यादा हुई कि कई कई फुट पानी खड़ा हो गया और यह बारिश जो रहमत थी, यह जहमत बनकर सामने आ गई। अब दोस्तों, मदीना के आसपास खड़ा पानी भी इस कदर ज्यादा था कि यह मुंबई का मंजर पेश करने लगा। मुंबई की निस्बत सऊदी अरब के हुकूमत और मदीना मुनव्वरा के इंतजामिया और मस्जिद नबवी के इंतजामिया इस हवाले से काफ़ी मुतहर्रिक रहती हैं कि शहर मदीना और बिलखसूस मस्जिद नबवी में मुसलमानों का एक ज़म्मे गफील हर वक्त मौजूद होता है। तो ऐसे में बारिश और खड़ा पानी नमाजियों और आज़मीन के लिए बहुत सी मुश्किलात की वजह बन सकता है। लेकिन इस बारिश ने इस कदर ज्यादा मुश्किलात पैदा की कि हर जगह पानी खड़ा था। न नमाजी नमाज के लिए आ सकते थे और यहां तक कि जो आज़मीन थे, उन्हें भी बारिश से बचने के लिए किसी छत की तलाश रही। दोस्तों, सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के अंदर आने जाने वाले किसी एक भारतीय या पाकिस्तानी मुसलमान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो मस्जिद नबवी के अंदर से बनाकर अपलोड की है, जिसमें देखा जा सकता है कि मस्जिद नबवी के सहन में बारिश जमकर बरस रही है और हैरान कुन तौर पर एक आदमी इस कदर तेज बरसती बारिश में भी सहने नबी में मौजूद है और अपने रब से दुआ मांग रहा है। मुमकिन है कि वह शख्स अर्ज कर रहा हो कि ऐ मेरे रब, इस बारिश को मुसलमानों के लिए रहमत वाली बारिश बना दे, हम पर नफे वाली बारिश बरसा, जैसा कि तेरे महबूब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे। बारिश के हवाले से दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ मांगा करते थे और तूफानी बारिशों से बचने का नबवी नुस्खा क्या है, यह भी आपके साथ आज हम शेयर करते हैं। दोस्तों, हमारी माँ अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बारिश होती देखते तो फरमाते कि अल्लाहुम्मा सयबन नाफिया, या अल्लाह हम पर नफे वाली बारिश नाजिल फरमा। और इसी तरह से दोस्तों, जब बारिश तेज हो जाती तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते कि ए अल्लाह, इस बारिश को टीलों पर बरसा और पहाड़ों पर बरसा और पहाड़ों की चोटियों पर ले जा और इसे नदी नालों पर बरसा और दरख्तों के उगने की जगह पर नाजिल फरमा।
दोस्तों, इसी तरह सहाबिये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ ले जा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के आसार देखे, और जब बारिश बरसना शुरू हुई तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बदन मुबारक से कमीज उतार दी और बदन पर बरकत को हासिल करने लगे। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिया, यानी हमारी दुआ को कबूल करके बारिश बरसा दी, और फिर फरमाया कि हमने भी अपना वादा पूरा किया और इस बारिश से बरकत को हासिल कर लिया। दोस्तों, बारिश के मुताल्लिक कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि वह अल्लाह ही है जो लोगों के ना उम्मीद हो जाने के बाद बारिश बरसाता है और अपनी रहमत फैला देता है। वही कारसाज और काबिले तारीफ है। दोस्तों, बारिश का पानी शिफा वाला पानी है। जिस तरह पहले आपके सामने जिक्र किया गया कि बारिश के पानी से इलाज भी मुमकिन है, आपको बताते चलें कि यह किसी तालाब का पानी नहीं, न यह किसी नाले और नदी का खड़ा पानी है कि जिसमें बदबू पैदा हो जाए, बल्कि यह पानी समुद्रों से बुखारात बनकर और बर्फानी पहाड़ों पर से बुखारात की सूरत में ऊपर की तरफ उठता है और फिर बादलों की सूरत इख्तियार कर लेता है। यह बादल अल्लाह के हुक्म से बरसते हैं और इनका पानी काबिल शिफा और पाक है। दोस्तों, इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वह पानी जो बारिश का पानी हो वह पाक है, क्योंकि इस पानी से तालाब के पानी की तरह कीड़े मकोड़े और मक्खियां नहीं निकलती हैं, और ना ही जानवर इस बारिश के पानी को पीते हैं। हजरत इब्ने मालिक रजी अल्लाहु ताला अन्हु बीमार हुए तो साथियों ने कहा कि आपका हम इलाज कर देते हैं। तो आपने फरमाया कि बारिश का पानी ले आओ, और जब बारिश का पानी लाया गया तो वह उस पानी को पी लेते हैं, और फिर फरमाते हैं कि अल्लाह ने कुरान करीम में बताया कि हमने आसमान से पाक पानी नाजिल फरमाया है, लिहाजा बारिश का पानी पाक है और शिफा याब भी है। फिर इसी तरह से आपने फरमाया कि शहद लाओ, फिर शहद लाया गया, और फिर फरमाया कि जैतून का तेल लाओ। जब शहद और जैतून का तेल लाया गया तो आपने फरमाया कि शहद और जैतून भी अल्लाह के हुक्म से शिफायाब है। दोस्तों, कहा जाता है कि पहले के जमाने में लोग अपने घरों की छतों पर बारिशों के मौसम में साफ सुथरा माहौल रखते थे। छत की एक जानिब एक बड़ा पाइप लगा दिया जाता था और इस पाइप के दूसरे सिरे पर एक हौज बना दिया जाता था। जब बारिश होती तो पानी इस हौज में जमा हो जाता और फिर घर के लोग इसी बारिश के पानी से वजू करते, अपने बर्तन धोकर पाक करते, यहां तक कि पीने के लिए भी इसी पानी को इस्तेमाल करते और इससे शिफायाब होते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के ऊपर जो उभार दिखता है, बहुत से लोगों के मुताबिक कहा जाता है ये एक शख्स की कब्र है, और बाज़ लोगों का कहना है कि ये एक खिड़की है। मगर दोस्तों, जब गुंबद ए खजरा की खिड़की यानी इस उभार को खोला गया तो मदीना मुनव्वरा में ऐसा करिश्मा हुआ जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आज की इस वीडियो में जब आप खुद देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश बस इतनी सी है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर आपने इस वीडियो को लाइक तो किया ही होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, बहुत से लोगों के मुताबिक गुंबद खजरा के ऊपर नजर आने वाले उभार को न सिर्फ एक कब्र समझा जाता है, बल्कि उसको बातें बनाते हुए गुंबद ए खजरा को शहीद करने का मशवरा भी दिया जाता है, और कहा जाता है कि इसके ऊपर एक बंदे की कब्र है और देखा जाए तो ये कब्र जमीन पर होनी चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे दोस्तों, जब ये बातें सामने आईं तो यकीन जानिए इस पर यकीन नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में कोई इल्म नहीं था तो हमारे एक दोस्त ने इस पर तहकीक की। वो बताते हैं कि हमने सोचा हम इसकी तह तक जाएंगे और असल माजरा क्या है ये पता लगाएंगे। तो फिर हमारे दोस्त ने अपने एक अजीज दोस्त से जिक्र किया कि ये माजरा क्या है, ये रोशनदान है या ये किसी शख्स की कब्र है। तो हमारे उस दोस्त ने कहा कि हाँ, सऊद बिन अब्दुल अजीज के दौर में एक शख्स रोज़ाए मुबारक पर चढ़ाया गया था कि उसको शहीद किया जा सके, लेकिन अल्लाह ताला को ये मंजूर ना था, तो उस पर बिजली गिरी और वो शख्स वहीं पर मर गया, जिसे बाद में नीचे उतारने की बहुत कोशिश की गई लेकिन उतार न सके।
फिर उस शख्स को उधर ऊपर ही दफन कर दिया गया। तो हमारे दोस्त कहते हैं कि न जाने क्यों उनका दिल इस बात को नहीं मान रहा था कि रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी की कब्र भी हो सकती है। और फिर खुदा न खास्ता ऐसा है तो यह गुंबदे खजरा को शहीद करने की नीयत के जुर्म में ऐसा हुआ था, तो फिर उसे दोबारा शहीद करने की कोशिश जारी थी, जबकि उनके सामने उस आदमी का इबरतनाक अंजाम मौजूद है। दोस्तों, यह बहुत ही अजीबो गरीब सवालात थे। तो फिर मेरे दोस्त बताते हैं कि मदीना मुनव्वरा के लोगों से इस बात की सच्चाई पूछी जाए जो वहां रहते हैं कि ये क्या माजरा है। दोस्तों, हमारे वो दोस्त बताते हैं, जब मैंने उन दोस्तों से पूछा और मेरी बात एक दोस्त से मस्जिद नबवी शरीफ इंतजामिया के अहलकारों से भी करवाई गई, लेकिन कोई नतीजा ना निकला कि यह क्या है। किसी को भी नहीं पता, या शायद कोई बताना ही नहीं चाह रहा। लेकिन इसको कोई कब्र भी नहीं बता रहा था कि यह कब्र है, इसीलिए मुझे ज्यादा हैरानी हुई। फिर हमारे वो दोस्त बताते हैं कि उनकी मुलाकात एक सऊदी में रहने वाले एक शख्स से हुई, जिससे तकरीबन पिछले 3 सालों से मुलाकात का सिलसिला जारी था। तो मैंने उससे पूछा, क्यों भाई, यह क्या माजरा है? मैंने गुंबदे खजरा के ऊपर वो उभार वाली तस्वीर सेव कर रखी थी। जब उसको दिखाई तो फिर वो खुद भी एक बार देखकर परेशान हो गया। लेकिन जब मैंने उसे बताया कि बाज लोग कहते हैं कि ये कोई कब्र है, मेरी इतनी सी बात पर उसके चेहरे का जैसे रंग उड़ गया और वो बोला कि क्या रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किसी की कब्र है? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के ऊपर किसी शख्स की कब्र? तो फिर मैंने उसको बताया कि यही तो सारा मामला है कि मेरा भी दिल नहीं मान रहा है और मैं भी पहली बार ही गौर कर रहा हूं। खैर दोस्तों, वो शख्स बताता है कि उसने मुझे कहा, तुम अभी जाओ, बाद में मोबाइल पर कॉल करके पूछना, मैं भी इसके बारे में मालूमात हासिल करके तुमको बताता हूं। फिर कुछ दिनों के बाद अचानक मेरे जहन में यह ख्याल आया कि यह वाकया साउद बिन अब्दुल अजीज के दौर का है, यानी लगभग 90 साल कबल का है। तो जरूर इसका जिक्र तारीख़ नज़्द व हिजाज अज मुफ्ती गुलाम फरीद हजारवी साहब ने अपनी किताब में किया होगा, क्योंकि उनकी तारीख़ नज़्द व हिजाज इस हवाले से इंतहाई बेहतरीन किताब है, जिसमें छोटी से छोटी चीज़ को भी मुकम्मल हवाले के साथ नकल किया गया है। तो मैंने फ़ौरन तारीख़ हिजाज का रुख किया, जहां मुझे उस किताब के बाब नंबर 4 सफ़ा नंबर 3 पर यह वाकया मिल गया, जिसकी इबारत यूं है कि जो आदमी गुंबदे खजरा को शहीद करने की नीयत से ऊपर चढ़े, उनमें से 2 आदमी नीचे गिरकर हलाक हो गए। और इस तारीख की किताब से एक बात तो वाज़े हो गई। पहली बात, ऊपर चढ़ने वाले आदमी एक से ज्यादा थे। दूसरी बात, ऊपर नहीं बल्कि नीचे गिरकर हलाक हुए, उन पर कोई बिजली नहीं गिरी थी। और तीसरी बात, इस वाकये में 2 आदमी मर गए, यानी अगर ऊपर वाली कब्र होती तो फिर 2 कब्रें होती, एक नहीं। लिहाजा इससे हासिल यह हुआ कि गुंबद के ऊपर कब्र वाली बात भी बनी बनाई हुई है, जो सुनते सुनते कहां कहां तक जा निकली, वरना इसमें कोई हकीकत नहीं। लेकिन दोस्तों, ये तो था सवाल कि एक शख्स की कब्र है या नहीं, और यह साबित हुआ कि वहां कोई कब्र नहीं है। तो दूसरा सवाल, फिर वहां क्या है, जिसका जवाब बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। हत्ता कि इस मदनी दोस्त को भी मेरे दोस्त ने कॉल की, तकरीबन 1 महीने बाद। लेकिन उसका कहना था कि यह वाकया बहुत तवील है और एक लंबी रिसर्च की जरूरत है। मेरा दोस्त समझ गया कि या तो यह वाकया जाहिर ही नहीं करना चाहते, या फिर वाकया ही बहुत कदीम चीज है जिसके लिए बहुत रिसर्च दरकार हो। लेकिन इसी असना में अल्लाह ताला की मदद हासिल हुई और एक हदीस शरीफ नजरों से गुजरी, जो कुछ इस तरह थी। रिवायत है कि मदीना के लोग सख्त कहत में मुब्तला थे, तो उन्होंने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से अपनी मजबूरी बताई। तो अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास जाओ और रोज़ाए रसूल के ऊपर एक खिड़की आसमान की तरफ इस तरह से खोलो कि कब्र अनवर और आसमान के दरमियान कोई पर्दा न रहे। रावी कहते हैं कि उन्होंने ये जाहिर किया कि बस फिर बहुत ज्यादा बारिश हुई, हत्ता कि खूब सब्जा उग गया। ऊंट इतने मोटे हो गए कि जैसे चर्बी से फट पड़े। लिहाजा इस साल का नाम रखा गया आमुल फतह, यानी सब्जा और कुशादगी का साल रख दिया गया, और इसको बहुत सारे लोगों ने रिवायत किया है। दोस्तों, इस हदीस मुबारका के बाद
हमें हमारे दूसरे सवाल का आसानी से जवाब मिल जाता है कि जिन लोगों ने गुंबद खजरा बाद में तामीर किया था, मस्जिद की शानो शौकत की खातिर, फिर उन्होंने ही जरूर इसमें ये खिड़की छोड़ी होगी। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ बहुत से लोग इन रिवायत का इनकार करते हैं कि ये ज़ईफ रिवायत है। और वो क्यों इन रिवायत का इनकार करते हैं, इस पर भी हम बात करते हैं कि वो किन वजूहात की बिना पर इन रिवायत का इनकार करते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौजूद गुंबद खजरा पर जो खिड़की है, वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कहने पर सहाबाए किराम ने उस वक्त खुली छोड़ी थी जब एक दफ़ा मदीना में कहत पड़ गया था। इस रिवायत के इनकार में भी मुख्तलिफ वजूहात और मुख्तलिफ रिवायतें मिलती हैं। यानी दूसरे रावी यह बात कहते हैं और तारीख के हवाले से साबित है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी में हुज़राए आयशा, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र थी, वो अपने इसी हालत में बरकरार है जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी। यानी कुछ हिस्से पर छत लगी हुई थी और कुछ हिस्सा बगैर छत के खुला था। मतलब कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी नहीं थी कि मुकम्मल ढकी हुई हो, जैसा कि सही बुखारी में आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब असर की नमाज पढ़ते, जब उस वक्त हुजरे में धूप रही होती थी। और ये साबित नहीं कि आपके बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी में कोई ऐसी तब्दीली की गई हो जिसकी वजह से कब्र मुबारक ढक गई हो। लिहाजा इसमें सुराख बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वलीद बिन अब्दुल मलिक ने अपने अहद में मस्जिद में शामिल किया जब उन्होंने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर की। फिर वलीद बिन अब्दुल मलिक ने ही हुज़राए आयशा यानी कब्रे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द ऊंची दीवार खड़ी करके ढक दी और पूरा रखा ताकि सफाई वगैरह के लिए अंदर उतारा जा सके। दोस्तों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई, मगरिब की नमाज, जुमेरात के दिन ईशा का वक्त, जब आपके सहाबाए किराम अर्ज करने लगे कि या अल्लाह के नबी, नमाज का वक्त हो चुका है। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कमजोरी आई थी। आपने गुस्ल किया, आपने उठने की कोशिश की, लेकिन बेहोश होके गिर गए। फिर होश आया, आपने पूछा, क्या तुम लोगों ने नमाज पढ़ ली? लोगों ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं, अभी इमामत नहीं हुई, अभी नमाज खड़ी नहीं हुई। आपने फिर गुस्ल किया, फिर आप खड़े होने की कोशिश करने लगे, फिर आप बेहोश हो गए। 3 मर्तबा ऐसा हुआ। आप समझ गए कि अब मस्जिद में जाने की हालत में नहीं है, अब नमाज के लिए खड़े होने की ताकत मेरी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोगों अबू बकर से कहो कि वो लोगों को मेरी जगह नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा फरमाती है कि मेरे दिल में यह ख्याल आया कि मेरे बाप हजरत अबू बकर सिद्दीक अगर रसूल की जगह खड़े होंगे और रसूलुल्लाह के जो आसार नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप दुनिया में ज्यादा वक्त नहीं गुजारेंगे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे वालिद रसूलुल्लाह की जगह मुसल्ले पर खड़े होंगे तो कल हो सकता है कि मेरे वालिद के बारे में अच्छा महसूस ना किया जाए। तो मैंने मेरे वालिद के लिए माजरत करने की कोशिश की। मैंने कहा कि या रसूलुल्लाह, मेरे वालिद अब्बू बकर सिद्दीक बड़े नरम दिल हैं, अगर मुसल्ले पर खड़े होंगे तो अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पाएंगे, वो रोने लगेंगे, वो नमाज नहीं पढ़ा पाएंगे। या रसूलुल्लाह, ये जिम्मेदारी किसी और को दे दीजिए। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने माजरत पेश की अपने वालिद की तरफ से, मगर नबी पाक ने अटल फैसला करते हुए कहा, नहीं जाओ और अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब सहाबाए किराम की इस बात पर बहस हुई, इस बात पर डिस्कशन हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा कौन होगा, रसूल के बाद कौन होगा जो लोगों की इमामत करेगा। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि हमारी सबसे अजीब इबादत है नमाज, और नमाज के लिए सबसे अफजल इबादत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको इमाम चुना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको दीन का इमाम चुना है, उसे अपने दुनिया का इमाम भी चुना है। हम उसको अपना खलीफा मानते हैं। प्यारे दोस्तों,
आज हमारे कुछ भाई ये नारा लगाते हैं कि अल्लाह के रसूल के बाद खलीफा हजरत अली है। बेशक अली का मकाम अपनी जगह पर है, अली का मर्तबा अपनी जगह है, मगर रसूल करीम के खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक, और ये रसूल ने क्लियर तो नहीं कहा मगर सिंपल हिंट दे दी, मगर इशारे दे दिया कि अगर मेरे बाद कोई खलीफा होगा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। प्यारे दोस्तों, एक औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है, विरासत का मसला पूछती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मसले का हल बताते हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत से कहते हैं कि ये खातून आइंदा कभी तुम यहां पर आओ और अगर मुझसे मुलाकात ना हो, मेरा इंतकाल हो जाए, मैं दुनिया से चला जाऊं, तो फिर तुम अबू बकर सिद्दीक के पास जाना, तो उससे अपना मसला पूछना, उनके सामने अपना मसला रखना। नबी करीम ने इशारा दे दिया कि मेरे बाद मुसलमानों के लायक अगर कोई है तो अबू बकर सिद्दीक है। के बाद जुमेरात को इशा की नमाज हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई और उसके बाद अल्लाह के रसूल की जिंदगी में 17 वक्त की नमाज हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। एतवार का दिन आया। वफात के एक दिन पहले अल्लाह के रसूल ने अपने गुलामों को आजाद किया। आपके घर में 7 दीनार रखे हुए थे, उस 7 दीनार को आपने खैरात किया। आपके पास जो हथियार था, जो तलवारें वगैरह थीं, वह आपने मुसलमानों को दे दी। उसके बाद आपने अपने नवासों हजरत हसन और हुसैन को बुलाया, अपनी बेटी फातिमा को बुलाया, उनसे प्यार किया, उनसे बातें की और मुसलमानों को वसीयत की, यह मेरी बेटी है, मेरे नवासे हैं, उनके साथ अच्छा सुलूक करना, उनको तकलीफ मत देना। पीर का दिन है, जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। उस दिन फजर की नमाज हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु ताला अन्हो सहाबा को पढ़ा रहे हैं। बुखारी के अल्फाज है, हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने पीर के दिन फजर की नमाज हो रही थी। अबू बकर लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे। अल्लाह के रसूल को थोड़ा आराम महसूस हुआ। आप अपने हुजरे के दरवाजे पर आए, आपने पर्दा हटाया, आपने देखा कि अबू बकर लोगों को नमाज पढ़ा रहे हैं, मेरे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगे और नबी का चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसे कुरान के अल्फाज की तरह नबी का चेहरा चमक रहा था। कहते हैं कि रसूलुल्लाह दरवाजे पर खड़े हैं, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, मगर सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी को महसूस कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आने को महसूस कर लिया और हमें यह डर हुआ कि मारे खुशी के कहीं हम नमाज तोड़ ना दें, कहीं हमारी नमाज खराब ना हो जाए। और जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक को यह महसूस हुआ कि अल्लाह के रसूल दरवाजे पर आ रहे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक फौरन समझ गए और पीछे हटने लगे। अल्लाह के रसूल हाथ से इशारा किया, नमाज को तुम जारी रखो, तुम पीछे मत हटो। हजरत सिद्दीक ने नमाज पढ़ाई और अल्लाह के रसूल ने पर्दा गिरा दिया और वापस अंदर चले गए। हजरत कहते हैं कि यह आखिरी नजर थी जो हमने अल्लाह के रसूल को देखा था। अल्लाह के रसूल का वो आखिरी दीदार था। पीर के दिन चाश्त का वक्त था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही थी और ज्यादा बीमारी और कमजोरी बढ़ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रदी अल्लाहु ताला अन्हा की गोद में सर रखकर लेटे हुए थे। इतने में हजरत अब्दुर रहमान इब्ने अबू बकर आते हैं। वो मिसवाक कर रहे थे। अल्लाह के रसूल ने मिसवाक करते हुए देखा। आपको इतनी कमजोरी थी, बोल नहीं पा रहे थे। आपने इशारा किया हजरत आयशा को, तो हजरत आयशा समझ गई कि अल्लाह के रसूल मिसवाक करना चाहते हैं। हजरत आयशा फरमाती है कि मैंने अब्दुर रहमान से मिसवाक ली, जो मिसवाक बहुत ज्यादा सख्त थी। मैंने अपने दांतों से मिसवाक को नरम किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिसवाक को लेकर मिसवाक किया। हजरत आयशा फरमाती है कि इतना अच्छा किया जैसे आप सेहतमंद रहते हुए करते थे, उतनी ही बेहतरीन तरीके से आप किया। हजरत आयशा अपनी फजीलत बयान करते हुए ये कहती है कि अल्लाह के रसूल का इंतकाल पीर के दिन हुआ और मेरी बारी वाले दिन हुआ जिस दिन मेरी बारी थी। अल्लाह के रसूल हफ्ते में पीर के दिन मेरे घर में आते थे। रसूलुल्लाह का जब इंतकाल हुआ वो पीर का दिन था और जब रसूलुल्लाह का इंतकाल हुआ तो रसूलुल्लाह का सर मेरे पेट और हलक के बीच में था। रसूल करीम मेरे गोद में मेरे सीने पर
सर रख कर लेटे हुए थे। आखिरी वक्त में मैंने मिसवाक को अपने दांतों से नरम किया था। उसमें मेरा लवाब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लवाब मिल गया था। ये अल्लाह के रसूल और हजरत आयशा की मोहब्बत थी। वफात के कुछ वक्त पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा आपसे मिलने के लिए आई। वालिद की तकलीफ देखा और कहा कि हाय मेरे अब्बा जान। नबी करीब ने फरमाया कि जरा मेरे करीब आओ, और उनके कान में चुपके से कोई बात कही तो हजरत फातिमा रोने लगी। फिर अल्लाह के रसूल फिर उनसे कहा कि मेरे थोड़ा और करीब आओ। फिर आपने कौन सी ऐसी बात कही कि हजरत फातिमा खुश हो गई। हजरत आयशा कहती हैं कि मैंने हजरत फातिमा से पूछा कि अल्लाह के रसूल ने कौन सी बात आपसे कही है कि एक मर्तबा कुछ कहा तो आप रोने लगी और दूसरी मर्तबा कुछ कहा तो आप खुश हो गई। तो हजरत फातिमा ने फरमाया कि अम्मी जान, ये मेरे और रसूलुल्लाह के दरमियान का राज है, मैं कुछ नहीं बता सकती। अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया। आपकी वफात के बाद अम्मा आयशा ने हजरत फातिमा से पूछा कि बेटी अब बताओ, अब तो अल्लाह के रसूल दुनिया से चले गए, वह कौन सी बात थी, वह कौन सी राज की बात थी जो नबी करीम ने तुम्हारे कान में कही थी और तुम रोने लगे थे, और फिर दोबारा कहा तो तुम हंसने लगी थी। तो हजरत फातिमा ने कहा, अम्मी जान, पहली मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने मेरे कान में कहा था, ए मेरी बेटी, मेरे वफात का वक्त करीब आ चुका है, अब मैं तुमसे रुखसत होने वाला हूं, अब मैं तुमसे जुदा होने वाला हूं। यह सुनकर मैं रोने लगी। फिर नबी करीम मेरे कान में कहा कि आए फातिमा, सबसे पहले मेरे अहले बैत में, सबसे पहले मेरे घर वालों में, सबसे पहले मेरे खानदान में, सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी। आपने हजरत फातिमा के कान में यह भी कहा कि ये फातिमा, क्या तुम उस पर राजी नहीं हो कि तुम तमाम जन्नती औरतों की सरदार होगी, तमाम मोमिन औरतों की सरदार होगी। नबी करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात हजरत फातिमा को बयान की तो वो खुश हो गई और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नबी करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 6 महीने के बाद हजरत फातिमा का इंतकाल हो गया।